सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर मैथ्स फर्स्ट क्लास 10 का जो है वो प्रैक्टिस पेपर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये देखो, यहाँ पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो, हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए होता है, जिसमें 4 क्वेश्चन पूछे हैं, एक मार्क पूछे जाते हैं एक मार्क के लिए। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, तो उसको मैं नाम देता हूँ एमसीक्यू। ठीक है, तो एमसीक्यू जो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। डी की वैल्यू पूछे। अब डी की वैल्यू पूछा है अलजेब्रा में, तो हमारा दिमाग एक ही तरफ जाना चाहिए। डी कहाँ पर है, डी एक्स कहाँ पर है, डी वाई कहाँ पर है, कहाँ पर है, क्रैमर्स रूल में ना। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के ऊपर पूछा है। आगे क्या बोला है, फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन आपका फर्स्ट चैप्टर। आगे बोला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन अगर आप देखोगे 3x माइनस 2y माइनस 4 है, तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर है कांस्टेंट, उसको वो साइड लेकर चला जाना है। ये हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 4, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन सिंपल सी मिल गई है। ठीक है, अब 2 इक्वेशन मिल गई है, तो आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना है डी का। डी का डिटर्मिनेंट्स क्या निकालते हैं, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो इधर लिखेंगे, वाई का कोएफिशिएंट उधर। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1 और 3, और वाई का कोएफिशिएंट क्या है 1 और -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा माइनस फॉर्मूले का। उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1। अब देखो, सबसे पहले सॉल्व कर रहा हूं मैं 2 1 सा क्या होता है, 2 होता है, लेकिन 1 जो है वो प्लस है और 2 जो है वो माइनस है। मल्टीप्लाई में एक प्लस और एक माइनस रहता तो आंसर माइनस में आता। ठीक है, 3 ये आपका फॉर्मूले का माइनस, ये और 3 1 3। जब दोनों माइनस है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है तो माइनस है, माइनस प्लस होता है। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बड़े नंबर की साइन क्या है, माइनस है, तो आपका आंसर आ रहा है -5। ऑप्शन में -5 कहाँ पर है, वहाँ पे आप टिक कर दो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज, और यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। कभी भी याद रखना, ब्रोकरेज पे जो जीएसटी लगती है, ब्रोकरेज का जीएसटी का जो रेट है वो 18% है। तो 18% पे यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, हाँ। अब आपका आंसर क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5, देन एन ऑफ एस इज इक्वल टू व्हाट। ये पूछा है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है P ऑफ, अगर A की बात हो रही है तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ऐसा होगा, N ऑफ A ऊपर आएगा और N ऑफ S नीचे आएगा। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A, P ऑफ A का वैल्यू दी है 1/5, तो यहाँ पर मैं 1/5 डाल दूंगा। N ऑफ A कितना दिया है, वो दिया है यहाँ पे 2, और पूछा है N ऑफ S कितना आएगा। अब आप देखो, यहाँ पर दोनों फ्रैक्शन है। एन ऑफ एस को मैं ये साइड लाऊंगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होकर वही होती है। 5 को इधर लाऊंगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 5 कितना आ रहा है 10। तो एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। 10 आपके ऑप्शन में यहाँ पर ए पर है, इसको राइट कर। सो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। क्या बोला है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल आर यूजफुल टू फाइंड। मतलब ये जो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, क्या फाइंड आउट करने के लिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, मीन, मीडियन, मोड, या फिर ये तीनों के लिए। तो देखो, जब मीन यूज करते हैं तो वहां पे CF नहीं आता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं आता है, ना कि मॉड की तरफ आता है। तो आपका बच्चा मीडियन का अगर आप फॉर्मूला देखोगे उसके अंदर CF है, जो क्या है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फिर मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। सो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का बी होता है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें भी 4 क्वेश्चन होता है, चारों क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं। ठीक है, और चारों क्वेश्चन कंपलसरी होता है। अब यहाँ पर जो प्रैक्टिस पेपर मैंने लिया है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अधूरा क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा नहीं लिखेला है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट वेदर द गिवन सीक्वेंस आर इन AP, इफ दिस इज एन AP देन फाइंड अ कॉमन डिफरेंस। मतलब यहाँ पर ये आपको एक सीक्वेंस दी है, तो उन्होंने पूछा है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस है तो उनके कॉमन डिफरेंस निकालो। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस है या नहीं, ये कैसे निकालते हैं, इनका डिफरेंस चेक करके। ये जो 3 है ये आपका पहला होगा, इसको मैं नाम दे दूंगा T1। ठीक है, आपने अलग से लिखना है। ये जो दूसरा रहता है ये T2 रहता है,
तीसरा वाला T3 रहता है और चौथा वाला T4 रहता है, जिसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब क्या करूँगा, डिफरेंस निकालूंगा। डिफरेंस जो है आपका D, ये होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। यहाँ पे सेकंड टर्म कौन सा है, ये है 3 + √2, 3 + √2। और उसके बाद क्या करना है, माइनस करना है किसको, फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा 3, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 + √2 - 3। अब आप देखोगे ये 3 प्लस में, ये 3 माइनस में, कैंसिल कर दो, क्या बचा आपके पास, √2 बचा। तो इसका डिफरेंस कितना आया, पहले 2 नंबर का √2। अब अगले वाले 2 नंबर का डिफरेंस निकालेंगे, T3 - T2, T3 - T2। T3 कितना है, देखो आपके पास T3 है भैया 3 + 2 √2 है। अच्छा, अब माइनस करेंगे उसमें से T2 कितना है आपके पास, 3 + √2 है, उसको लिखेंगे ब्रैकेट में। ब्रैकेट में लिखना मत भूलना, वरना सब गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। देखो 3 + 2 √2 ऐसा का वैसा लिखूंगा, ब्रैकेट को ओपन करना है मुझे, फिर उसके बाद माइनस, ये माइनस। अब माइनस के बाद जब ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगी। 3 ब्रैकेट के अंदर प्लस में था, वो हो जाएगा माइनस, और ये √2 भी प्लस में था, ये भी हो जाएगा -√2। देखो +3 - 3 कैंसल। आपके पास क्या बच रहा है, 2 √2 बच रहा है, -1 √2, जिसको सिर्फ √2 बोलेंगे। तो 2 √2 में से एक √2 चला गया, तो क्या बचेगा, 1 √2। तो 1 √2 को हम लोग लिख सकते हैं √2, ठीक है। तो पहला डिफरेंस और सेकंड डिफरेंस सेम आया। आप थर्ड भी चेक कर लो, वो भी सेम आएगा। तो 2 डिफरेंस यहाँ पर आपको सेम आ गया, और आपको भी पता है कि अगला भी सेम आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द गिवन सीक्वेंस आर इन AP, द गिवन सीक्वेंस आर इन AP। और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, ये जो आपको सीक्वेंस दी है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दी है, और इसका कॉमन डिफरेंस CD, या फिर कॉमन डिफरेंस पूरा लिखना है आपने, क्या आएगा, √2 आएगा, जो डिफरेंस सबका सेम आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ CGST इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ SGST एंड व्हाट इज द रेट ऑफ GST। एक आर्टिकल है जिसका CGST है 9%। अब आप समझ लो कि GST जो होता है, जो भी GST होगा, मान लो अगर GST X% है, तो CGST और SGST जो होता है वो उसका आधा होता है। SGST और CGST का जो रेट होता है वो उसका आधा होता है, ठीक है, मतलब x का हाफ। समझ में आ रही बात, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर क्या बोला है, कि बोला है CGST 9% है भैया। रेट ऑफ CGST अगर आप लिखना चाहते हो पूरा, रेट ऑफ CGST इज 9%। तो जितना रेट ऑफ CGST रहता है उतना ही रेट ऑफ SGST भी रहता है, वो रहता है 9%। तो CGST 9 है तो SGST भी 9 रहेगा। अब रेट ऑफ GST पूछा है, तो रेट ऑफ GST क्या रहेगा, इन दोनों का प्लस, ठीक है। रेट ऑफ CGST और रेट ऑफ SGST को प्लस कर दो, रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST, इन दोनों को भैया प्लस कर दो, दोनों को प्लस कर देंगे, 9% + 9%, तो क्या आ जा रहा है भैया, मेरा आ जा रहा है 18%। तो GST कितना है, 18%, जिसमें से सेंट्रल को 9 जा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट को 9% जा रहा है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ मीन इज 56.8 एंड समीशन XIFI 28 इज इक्वल टू 2840, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। मतलब ये क्वेश्चन किस पर पूछा है, स्टैटिस्टिक पर पूछा है। और यहाँ पर मीन की बात कर रहे हैं, तो मीन का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लेते हैं। मीन आपका होता है x बार, और x बार का यहाँ पे फॉर्मूला आता है समीशन XIFI डिवाइड बाय n। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, जनरल मेथड का फॉर्मूला है, समीशन XIFI अपॉन n। लेकिन मुझे निकालना n है, मैं पहले वैल्यू पुट कर देता हूँ। x बार की वैल्यू है 56.8, समीशन XIFI की वैल्यू है 2840, और यहाँ पर n है। n मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे इंटरचेंज कर दूंगा, n को यहाँ पर और 56.8 को यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा। इस तरह से ये हो जाएगा 2840, और नीचे आ जाएगा 56.8। अब भैया इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये मेन चीज़ होता है, आपको कैलकुलेशन आप कैसे करते हो, ये आपको बताता है कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हो, आपका मैथ्स कितना
पावरफुल है, प्रैक्टिस से करना है आपको, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना पावरफुल होगा मैथ्स। अब देखो 2840 को डिवाइड करना है 56.8। मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अगर मैं 284 का डबल कर दूंगा, 280 का डबल 560 होता है, 4 का डबल 8 होता है, तो 284 का डबल कर दूंगा तो 568 हो जाएगा। आप देखो ऊपर 284 है, नीचे 568 वाला है कि नहीं है? तो यहाँ पर कुछ तो भी लिंक लगेंगे, वो क्या लगेंगे मैं बताता हूँ। 2840 है आपके पास, नीचे है 56.8। मैं क्या करूँगा, इसको 568 बनाना है। कैसे बनाएंगे? मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर और नीचे दोनों को कर रहे हो तो बैलेंस हो जाएगा ना। अब ऊपर और नीचे मैंने दोनों को कर दिया तो मेरा आंसर देखो कैसे आएगा, सिंपल देखो समझो। 28400 ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 बढ़ गया। नीचे अगर आप 56.8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट एक आगे बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 568। पॉइंट आगे बढ़ गया और आगे तो 0, इसलिए पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये आपका आंसर आ गया। अब एक और चीज़ करता हूँ मैं, यहाँ पे करूँगा 284 और ये जो 2 0 है इसको अलग कर दूंगा, उसको अलग करके मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा। ठीक है, 100 कर दूंगा। नीचे है 568। मैंने अभी क्या बोला था, 284 को मैं डबल करता हूँ तो 568 आएगा। इसका मतलब 284 1 जा 284 2 जा फिर 568। 280 का डबल 560, 4 का डबल 8। समझ में आ रही ना बात? ये इसका डबल है तो 1 2 1 ये 1 सा हो जाएगा, 2 सा हो जाएगा। अब मेरे पास बच रहा है 100 और 2, तो किसको भी कट कर दूंगा, 2 5 जा 10 और आगे 0। तो मेरा n जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 50। n क्या आ रहा है मेरा यहाँ पे, 50 आ रहा है। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। देखो समझ लो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए यहाँ पर है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, और यहाँ पर आपको कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, 3 क्वेश्चन दिया रहता है, कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है 4 मार्क के लिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। हमको ग्राफ नहीं बनाना है, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए जो टेबल की जरूरत होती है वो टेबल को कंप्लीट करना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पर दिया और x, y दिया। आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन का नाम है 2x, इक्वेशन ये है 2x - 6y = 3। देखो सिंपल सी इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर अभी पहली वाली जो आप रो देखोगे इसमें x की वैल्यू है -5 पर y की वैल्यू नहीं है, तो y की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू क्या दी है, -5। अब आप क्या करो, ये वाली इक्वेशन में x कहाँ पर है, यहाँ है, उसकी जगह पे -5 लिख दो, बाकी वैसा का वैसा उतार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा काम आपका होगा, जहाँ पर आपने वैल्यू डाले उसको बाजू वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 सा 10 हो जाएगा, लेकिन एक माइनस में है तो आंसर माइनस में है। ठीक है, हाँ, इधर हो जाएगा -6y = 3। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हमको y निकालना है। सबसे पहले ये नंबर को उधर लेके जाऊंगा, -10 उधर जाके क्या हो जाएगा, +10। तो यहाँ पे -6y वैसा का वैसा रहेगा, 3 वैसा का वैसा रहेगा, सिर्फ -10 इधर आके +10 हो जाएगा। तो 3 + 10 कितना हो जाएगा, 13। तो मेरा आंसर आएगा -6y = 13। लेकिन मुझे तो y निकालना है, तो y और -6 दोनों क्या है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। तो उधर जाके -6 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब एक ही माइनस है तो उसको ऊपर ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा -13/6। अगर फ्रैक्शन में लिखते हो तो -13/6 आएगा y की वैल्यू, और अगर आप उसको कट करते हो तो देखो 6 1 सा 6 2 सा 12, 6 2 सा 12, एक बचा। ठीक है, पॉइंट लगा दो, 0 लगा दो, 6 1 सा 6। ठीक है, 4 बचा, फिर 0 लगा दो, 6 6 से 36। तो ये आंसर आएगा 2.166। इस तरह से इसको हम लिखेंगे 2.167 भी लिख सकते हो, 166। ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो नीचे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे इस ब्रैकेट में -5, 2.166। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू निकालो उल्टा। इक्वेशन फिर से लिखना है 2x - 6y = 13। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या करना है, आपको 0 कर देना है। y कहाँ है, यहाँ है, तो उसकी जगह पे वहाँ पे 0 आ जाएगा y की जगह पे। तो 6 0 सा कितना हो जाएगा, 0। तो ये आपका आंसर आएगा 2x - 0 = 13। अब 0 हटा दो, ये हो जाएगा 2x सॉरी 13 नहीं है, क्या है, 3 है, 3 है। यहाँ 3 लगाओ, 3 लगाओ, 3 लगाओ, तो 2x = 3। अब 2 और x दोनों मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा 3/2। 3 का आधा कितना होता है, 1.5। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 1.5। तो यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो 1.5, या 3/2 भी डाल सकते हो आप, आपके ऊपर है। यहाँ आएगा 1.5, 0। ये आपका x, y है, इस तरह से।
तो ये आपका कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। मतलब यहाँ पर बोला है कि ये जो नीचे सीक्वेंस दिया है ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बोल दिया है। अब यहाँ पर बोला है जहाँ जहाँ पे खाली बॉक्स है तो वहाँ पर आप फिल कर दो। जैसे यहाँ पर पूछा है T1, T1 का मतलब होता है पहला वाला नंबर, फर्स्ट टर्म कौन सा यहाँ पे -3 पहला नंबर, ठीक है। T2 मतलब सेकंड नंबर, क्या होगा -8, क्या होगा -8, ठीक है। अब यहाँ बोला है ए मतलब होता है फर्स्ट नंबर, ए का भी मतलब होता है फर्स्ट नंबर, तो ये होगा -3। और बाद में पूछा है डी मतलब होता है डिफरेंस के लिए आपको यहाँ पर डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, T2 - T1 करना पड़ेगा। अब T2 आपके पास है -8, देखो ध्यान से -8, T2 की वैल्यू रखा मैंने -8, T2 के बाद यहाँ माइनस दिया तो मैं भी माइनस लगाऊंगा। फिर उसके बाद T1 दिया, T1 की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे -8 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 3। अब आप देखो एक नंबर है माइनस में, एक नंबर है प्लस में, मल्टीप्लाई नहीं आया यहाँ पे, हाँ एडिशन है हमारा, -8 और +3। तो यहाँ पर क्या होता है, -1 प्लस होता है तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देना। 8 में से 3 गया, क्या बचेगा 5, क्या बचेगा 5 बचेगा, और बड़े नंबर की साइन यहाँ पे लगा देना है। तो आंसर क्या आ रहा है आपका -5, आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है डिफरेंस -5। ये -5 आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है कंप्लीट अ ऑन एन एनवायरनमेंट डे स्टूडेंट प्लांटेड 120 ट्रीज अंडर प्लांटेशन प्रोजेक्ट, और आपको यहाँ पर पाई डायग्राम दिया है और बोला है कंप्लीट करो फॉलोइंग एक्टिविटी। अब ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट के हिसाब से उस दिन बच्चों ने 120 ट्री लगाया है, उसमें से अलग अलग ट्रीज है। ट्रीज के नाम यहाँ पर दिया है करंज, बेहाड़ा, अर्जुन, बकुल, कड़ू, नीम, ये दिया है। अब यहाँ पर पाई डायग्राम में उसकी इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे यहाँ पर बोला है ये सेंट्रल एंगल बीच में है, नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पर है। यहाँ पर बोला है करंज, ये जो झाड़ है ये 60 डिग्री है, टोटल 360 में से कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमको निकालना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रीज हमने यहाँ पे लगाया है। अब आप देखो, इसको निकालने के लिए सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला है। आपको क्या निकालना है, करंज का निकालना है। करंज का यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिखो इज इक्वल टू करो। अब हमको नंबर ऑफ ट्रीज नहीं पता है ना, मुझे डिग्री में पता है, मुझे ये नहीं पता है कि टोटल कितने ट्रीज है करंज के, नहीं पता है, तो x लिखूंगा, क्या लिखूंगा x, नीचे डिवाइड करूंगा, टोटल कितने में से x ट्रीज है 120। टोटल ट्रीज तो मुझे पता है, मुझे पता है कि वहां पर 120 झाड़ लगाए गए थे, जिसमें से ये जो करंज है उसका झाड़ कितना है, x है, और वो 60 डिग्री के बराबर है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये जो पाई डायग्राम पूरा 360 डिग्री का होता है, इसलिए 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर परसेंटेज निकालना होता तो 100 से करते। अब मुझे x निकालना है, पहले ये सारी चीज़ें इधर लेकर चले जाऊँगा, या फिर ये कट कर दो, 0 0 कैंसिल, 12 1 12 3 सा, तो आपके पास बच रहा है 60 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 3। अब ये 3 इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में है ना, इधर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 1 3 2 और ये 0, तो x की वैल्यू कितनी आई 20। इसका मतलब करंज जो ट्रीज है, ये टोटल कितने ट्रीज लगाया गया, 20 ट्रीज लगाया गया, ठीक है। सेकंड वाला आपको तो दिया हुआ है। थर्ड वाला आपको निकालना है, डिग्री निकालना है, डिग्री मतलब ये वाले साइड का निकालना है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड वाले में आपको क्या दिया है, थर्ड वाला कौन सा है आपका, अर्जुन। वहाँ पर क्या दिया आपको, वहाँ पर आपको यहाँ पर एंगल नहीं दिया है, तो एंगल आपको x डिग्री रख देना है, या y डिग्री रख दो यार, y डिग्री, एंगल नहीं पता है, ठीक है। मुझे पता है टोटल कितने ट्रीज लगाए गए इसके, 24, कितने में से 120 में से, और आपका पाई डायग्राम बन रहा है 360 डिग्री का। सॉल्व कर लो ना भाई, कैसे सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल, 12 1 12 3 24 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, y डिग्री कितना आएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, 72, तो ये आ जाएगा 72 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। अब बकुल का यूज़ करेंगे, बकुल का हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको रख कर दो, बकुल का यहाँ पे डिग्री निकालना है इसका, तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जैसे अर्जुन का यूज़ करें। बकुल का यहाँ पर हमको बकुल का डिग्री नहीं पता है, तो डिग्री हमको नहीं पता, हाँ, तो डिग्री नहीं पता है, डिग्री निकालेंगे हम लोग, डिग्री z डिग्री कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। हमको पता है कि टोटल 22 ट्रीज यूज़ हुआ है, लगाया गया है, ठीक है। 22 ट्रीज बकुल का लगाया गया, कितने में से, 120 में से, मल्टीप्लाई 360 आपका पाई डायग्राम का,
पाई डायग्राम 360 डिग्री का होता है। 0 0 कैंसिल, 12 1 जा 12 3 जा 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो z डिग्री मिल जाएगा। ये आएगा आपका 66 डिग्री। कितना आ जाएगा? 66 डिग्री। तो ये आ जाएगा 66 डिग्री। अब आपका कड़ू नियम लास्ट वाला है। यहाँ उसकी क्वांटिटी निकालना है, यहाँ पर उसकी क्वांटिटी निकालना है। ठीक है, लास्ट की यहाँ पे क्वांटिटी निकालना है। सॉरी, यहाँ पे इसकी मैं क्वांटिटी निकालूंगा कैसे? कड़ू नीम की क्वांटिटी में निकालना है। मुझे डिग्री पता है 78 डिग्री है इसका। ठीक है, कितने ट्रीज लगाए नहीं मालूम, इसको टी नाम दे देता हूँ। कितने ट्रीज लगाए नहीं मालूम, कितने में से 120 मल्टीप्लाई 360 पाई डायग्राम। 0 0 कैंसिल, 12 1 जा 12 3 जा। तो अब 78 को 3 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि इधर आके वो तो डिवाइड ही होने वाला है। आपको मिल जाएगा इसका टोटल ट्रीज कितने लगाए हैं। 3 1 जा 3 3 3 2 जा 6, एक इसको दे दिए 3 6 जा 18। टोटल कितने ट्रीज लगाए इसके? 26 ट्रीज। तो यहाँ पे आपका 26 आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया गया। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है 8 मार्क के लिए, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, एनी 4। पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पर 2 इक्वेशन दिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, अब साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। x + 7y = 10, ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। उसके नीचे मैं सेकंड इक्वेशन लिखूंगा 3x - 2y = 7, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, हाँ। अब हमारा देखो एलिमिनेशन मेथड में ये बोलता है कि कोई भी एक वेरिएबल ले लो, या तो x ले लो या तो y ले लो, और उसकी कोएफिशिएंट, उसके साथ जो नंबर आता है उसको सेम करना है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन में x है, तो इसके साथ जो नंबर है, जैसे पहले वाले में कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, नीचे 3 है, इन दोनों को सेम करना है, या तो इन दोनों को या तो इन दोनों को सेम करना है। लेकिन एक चीज़ याद रखो, जहाँ पे 1 होता है ना, उसको सेम करना ईजी होता है। तो देखो ये पहली वाली इक्वेशन में x की जगह 1 है, मुझे इसके जैसे बनाना है, नीचे वाले के जैसा, ताकि ये दोनों सेम हो जाए। तो मैं 1 को क्या करूँगा मालूम है क्या? वो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। क्यों? क्योंकि जब ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, मतलब x के जो साथ वाले नंबर है कोएफिशिएंट, वो सेम हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्म मैथ्स का फॉर्म है कि जब एक को चेंज करे हो तो पूरी इक्वेशन को चेंज करो। अब ये देखो 1 3 = 3x हो जाएगा, 7 3 = 21y हो जाएगा, 10 3 = 30 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये इक्वेशन नंबर 1 3 में कन्वर्ट हो गई है। और 2 इक्वेशन वैसे के वैसे नीचे उतार दूंगा। 3x - 2y = 7, सेकंड इक्वेशन। अब आप बोलोगे सेकंड पहले लिखना था, थर्ड बाद में लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हर जगह आप एकदम परफेक्शन के पीछे मत भागो। ठीक है, अब देखो वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट वो तो सेम हो गया, पहला रूल हमारा हो जाता है। दूसरा रूल ये बोलता है कि इनकी साइन अलग अलग होना चाहिए। जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है उनकी साइन अलग अलग होना चाहिए, एक प्लस तो दूसरा माइनस। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस कर दूंगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। दूसरी वाली इक्वेशन को चेंज कर दिया। आप लिख देना कि सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो उसकी वजह से सब इक्वेशन 2 जो है वो चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, मतलब इक्वेशन उल्टी हो जाएगी। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 3 - 3, 21 + 2 हो जाएगा 23y, 30 - 7 हो जाएगा 23। ठीक है, अब 23 और y के बीच में मल्टीप्लाई है, तो उधर जाके वो हो जाएगा डिवाइड। 23 / 23, आपका आंसर आएगा 1। कट कर दो, आंसर आएगा 1। तो y की वैल्यू क्या निकल गई? 1 निकल गई। ठीक है, y की वैल्यू निकल गई 1। ठीक है, अब देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर मैं y की वैल्यू 1 डाल दूंगा। y की वैल्यू 1 इन पुट y की वैल्यू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। y = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x + 7y। 7y की जगह मैं डाल दूंगा y की वैल्यू 1। ठीक है, = 10। अब देखो पहले ये जहाँ पर वैल्यू डाले वो मल्टीप्लाई होता है। 7 1 = 7 = 10। 7 में कितना मिलाऊंगा तो 10 हो जाएगा, 3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। नहीं समझ रहा? 7 को उधर लेके जाके माइनस कर दो, 10 - 7 + 7 उधर जाके -7 हो जाएगा। तो 10 - 7 कितना हो रहा है? 3 आ रहा है। तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू आ गई आपकी 1। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था।
ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्या बोलता है सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। अब मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स निकलेंगे, ठीक है। सबसे पहला बात, फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के लिए सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ। 22m इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 15 भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और राइट साइड में 0 बचेगा। आ रही है बात समझ में? सिंपल सी बात है। अब क्या करो, स्क्वायर वाला जो कोएफिशिएंट है 5 और ये जो कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करो। 5 को मल्टीप्लाई करूंगा -15 से, साइन को भी ध्यान रखना है, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई करूंगा -15 से, 15 5 75 और साइन माइनस। अब मुझे दो ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -75 आए और प्लस करूँ तो 22 आए। कौन सा नंबर होगा? प्लस या माइनस जो भी करो तो 25 3 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 75 आएगा और 25 में से 3 गया तो कितना बच रहा है? 22 बच रहा है। आ रहा है 22। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब बात हो रही है साइन की। अगर आप देखोगे 75 काय में है माइनस में, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर काय में आना चाहिए? माइनस में। मल्टीप्लाई में का आंसर तभी माइनस होता है जब दोनों में से एक साइन प्लस हो और एक माइनस हो। इसका मतलब एक प्लस रहेंगे एक माइनस रहेंगे, ठीक है। अब कौन सी प्लस रखना है कौन सी माइनस रखना है, कहाँ पर देखेंगे? यहाँ पर m वाला साइन क्या है? माइनस। अगर यहाँ पे माइनस है, बड़ा नंबर माइनस, छोटा नंबर प्लस। समझ में आ रही है बात? हाँ। तो देखो 5m² वैसे का वैसे लिखूंगा, बाद में 25 डाल दूंगा 25m, उसके बाद डाल दूंगा +3m, उसके बाद डाल दूंगा -15 ये वाला इक्वल टू 0। सॉरी, सिर्फ बीच वाले को हम लोग यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है। अब इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या हो रही है? देखो 5m² को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5m × m -25 को 25 5 के टेबल में 25 आता है ना, 5 5 आता है, 5 5 × m, तो मैं लिख सकता हूँ इस तरह से +3m। अब देखो 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है? 5 पे आता है, तो 3 5 15। देखो इधर 5m इधर भी 5m कॉमन है, बाहर निकालो। पहले वाले में 5m चला गया, m बचेगा, माइनस बचेगा। दूसरे वाले में 5m चला गया, 5 बचेगा, ठीक है। पहले वाले में और दूसरे वाले में कॉमन है 3। पहले वाले में m बचेगा और दूसरे वाले में -5 बचेगा। देखो ये दो ब्रैकेट सेम आना चाहिए, आई कि नहीं आई? ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट को सेपरेट ले लो एक बार में, m -5 को, ठीक है। और दूसरी ब्रैकेट बनाएंगे 5m + 3, दोनों बाहर वाले टर्म से, और लिख देंगे इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप ये होता है, आपका इन दोनों को 0 से इक्वेट करो, मतलब m - 5 इक्वल टू 0 और 5m + 3 इक्वल टू 0। यही है ना? हाँ यही है। देखो ये -5 इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आ रही है? +5, ठीक है। हाँ, अब ये 3 को इधर लेकर चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। हाँ, अब ये 5 और m क्या है? मल्टीप्लाई में, तो 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो -3/5 डिवाइड में आ जाएगा। तो m की वैल्यू यहाँ पे 2 निकल गई, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके 2 रूट्स निकलते हैं, यहाँ पे दोनों रूट्स निकल गए।